इस मैकेनिज्म को रिलीजन के जरिए डिफाइन करना ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देता है उन तमाम लोगों को जो या तो उस रिलीजन से ताल्लुक नहीं रखते, या जो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक नहीं रखते, या जो ताल्लुक तो उस रिलीजन से रखते हैं लेकिन उस रिलीजन की उस स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन से ताल्लुक नहीं रखते जिसके जरिए इस कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन किया गया है। आपके लफ्ज एलिमिनेट का मफहूम हम यूं लेंगे कि उनकी राय को गैर अहम कर देता है और नाकाबिले अमल कर देता है। तो इस मफहूम के मुताबिक पाकिस्तान के 97% मुसलमानों पर लादीनियत को मुसल्लत करके आप 97% मुसलमानों को एलिमिनेट करना चाहते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी मुस्लिम्स आर सुपीरियर and other religious minorities are inferior। भाई ये सफेद झूठ है जो आप जैसे पढ़े लिखे एथिस्ट को हरगिज़ जेब नहीं। अगर आप हकीकत के अंदर पाकिस्तान की रिलीजियस माइनॉरिटीज के स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें और आप उनको कंपेयर करें पाकिस्तान की रिलीजियस मेजॉरिटी यानी कि मुस्लिम्स के साथ, तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आ जाएगा। जनाब डॉक्टर साहब, अक्सरियत और अकलियतों की कामयाबियों का फर्क मनफी नहीं बल्कि मुस्बत है अकलियतों के हक में। आपको पाकिस्तान के मुसलमानों की अच्छाई को बुराई बनाकर पेश करने में शर्म आनी चाहिए, क्योंकि निस्बत तनासब के एतबार से पाकिस्तान की अकलियतें हर हवाले से मुसलमान अक्सरियत से कहीं आगे हैं। द लैक ऑफ श्योरिटी ऑफ लाइफ, जहाँ पे सिर्फ इसलिए कि आपका मजहब वो नहीं जो कि इस इनएनिमेट रियासत ने खुद को उड़ाया हुआ है, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी और जानो माल को भी नुकसान पहुँचाया जा सकता है, नुकसान पहुँचाया जाता है, और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज कॉन्स्टेंटली गोइंग टू बी लोअर देन दैट ऑफ द मेजॉरिटी। जीने के हक का अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि लाहौर की अकलियती आबादी यूहन्नाबाद में दिन दहाड़े 2 मुसलमान हाफिजों को मसीहियों का हजूम जिंदा जला देता है और ये इनएनिमेट रियासत कुछ भी नहीं कर पाती। अगर सिरिंज के जरिए दवाई इंजेक्ट ना की जा सकती हो, पेंसिल के जरिए लिखा ना जा सकता हो, अस्पताल के अंदर इलाज ना किया जा सकता हो, तो फिर उसको सिरिंज, पेंसिल और अस्पताल कहना बेवकूफ़ी है। बिल्कुल इसी तरह अगर रियासत का काम है सिटीजन्स को बराबरी के साथ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इंश्योर करना, और एक जो बिल ऑफ राइट्स के जरिए जो भी एक मैकेनिज्म डिसाइड किया गया है उसके जरिए उनको वो राइट्स उनको राइट्स की फराहमी उन तक पहुंचाना, अगर रियासत अपने इस एजेंडा के अंदर, अपने इस मिशन के अंदर ही फेल हो गई है, तो आई थिंक दैट स्टेट शुडंट बी कॉल्ड अ स्टेट। डॉक्टर साहब, माजरत के साथ मुझे आपसे इस तरह की गुफ्तगू की उम्मीद ना थी। इस बात को अगर उसूल मान लिया जाए कि जो रियासत अपना काम सही ना करे तो उसको रियासत ही नहीं कहा जाना चाहिए, तो जनाब हम सब ये मानते हैं कि दुनिया में कोई मुल्क भी आज अच्छी रियासत के तमाम कवायद और ज़वाबित पर अमल पैरा नहीं है। तो आज के दौर में कोई एक भी मुल्क और माशरा इज्तिमाई तौर पर रियासत कहलाने का मुस्तहिक नहीं। एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की कोई रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती, नलके टूटी का मजहब नहीं हो सकता, चम्मच प्याले का मजहब नहीं हो सकता, किताब कुर्सी मेज का मजहब नहीं हो सकता। अगर हम आज अपने स्कूलों कॉलेजों के अंदर ये कहना शुरू कर दें कि ये कुर्सी मुसलमान कुर्सी है और ये मेज हिंदू मेज है, तो हमारे मुल्क को रियासत और माशरे के अंदर क्या पैदा होगा वो आप बहुत बखूबी तरीके से उससे वाकिफ हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, फर्ज करें हम ये तय कर लेते हैं कि रियासत कुर्सी मेज की तरह एक बेजान चीज है, इसका कोई मजहब नहीं हो सकता, क्योंकि मजहब के उसूल और कवायद तो जिंदा इंसानों के लिए हैं। इसी उसूल के मुताबिक बेजान रियासत का कोई और नजरिया भी नहीं हो सकता, और वो एथिज्म ही क्यों ना हो, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि कुर्सी मजहबी है या एथिस्ट।